गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा BA B.Ed थर्ड ईयर और सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान। और आज का टॉपिक है हमारा जीन जैक्स रूसो, पाश्चात्य विचारक जीन जैक्स रूसो। रूसो के बारे में एक कथन रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है, बालक जब जन्म लेता है तो उसे किसी प्रकार का मोह नहीं होता है। उसे धर्म, जाति, देश, माता पिता तक का पता नहीं रहता है बालक जन्म लेता है जब। लेकिन जैसे ही वो समाज में आता है तो समाज के बंधन उसको जकड़ लेते हैं और हमेशा वो जकड़ा हुआ रहता है। तो ये कथन रूसो के बारे में रूसो ने समाज को दिया है, बताया है। तो आज हम रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हाब्स और लॉक के समान ही रूसो ने अपने ग्रंथ सामाजिक अनुबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का उल्लेख किया है, सामाजिक समझौता सिद्धांत को बताया है। हाब्स व लॉक के समान रूसो ने अपने ग्रंथ, क्या नाम है ग्रंथ का? सामाजिक अनुबंध ग्रंथ। ध्यान रखना ही, सामाजिक अनुबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का उल्लेख किया है। किसमें किया है? ध्यान रखना, रूसो ने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? सामाजिक अनुबंध में किया है, जिसके विभिन्न चरण हैं। पहला है मानव स्वभाव। मानव स्वभाव। देखिए, हाब्स और लॉक के समान ही रूसो ने मानव स्वभाव का भी चित्रण किया है। मानव स्वभाव को बताया कि मानव स्वभाव किस प्रकार होता है। हाब्स ने और लॉक ने जब मानव स्वभाव को, हाब्स ने जब मानव को एक अराजक, स्वार्थी, झगड़ालू, कपटी, हिंसक प्राणी बताया, लोक ने सद्भाव वाला प्राणी ने बताया, शांति प्रिय मानव बताया। लेकिन रूसो का मानना है कि यदि मानव, हाब्स का मानव जैसे कपटी, हिंसक है, स्वार्थी, झगड़ालू है और ऐसा मानव है तो समाज 2 पीढ़ी से आगे
नहीं चल सकता है। हमारा जीवन, हमारा समाज 2 पीढ़ी पर आकर समाप्त हो जाता है। तो ऐसा प्राणी इतिहास में कभी न रहेगा, न होगा, न आगे होगा। रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों का जीवन पशु तुल्य था। कैसा था? पशु तुल्य था। और प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों का जीवन बुद्धि से, दिमाग से चालित नहीं था। किससे चालित था? भावनाओं से चालित था। और उसमें 2 भाव थे। पहला सुख की प्राप्ति, आत्मरक्षा, और दूसरा दया। रूसो का मत है कि मानव जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर, बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावना द्वारा चालित है। और उसमें 2 भाव है। उसमें दो भाव है। पहला है आत्मरक्षा व दया, आत्मरक्षा व सुख, और दूसरा है दया, जिनके कारण मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। अपनी इसी धारणा के आधार पर रूसो का मानना है कि मानव स्वभाव से पशु तुल्य है। कैसा है? पशु तुल्य है, निष्पाप है, निर्दोष है। उसे नैतिकता का ज्ञान नहीं है। नैतिकता से रहित होकर वह सहज भाव से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी है। कैसा है? बुद्धिहीन प्राणी है। अर्थात रूसो का वह है कि वह एक आदर्श बर्बर है। कैसा है? आदर्श बर्बर है। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से पशु तुल्य है। कैसा है? पशु तुल्य है। कैसा है? पशु तुल्य है। और उसमें नैतिकता का कोई भाव नहीं है। वह स्वभाव से वह पशु तुल्य है। वह पशुओं के समान, वह पशु के समान कैसा है? निर्दोष, निष्पाप है। और बिना नैतिकता रहित स्वाभाविक रूप से काम करने वाला एक बुद्धिहीन प्राणी है। अतः रूसो ने उसे क्या कहा है? आदर्श बर्बर कहा है। क्या कहा है? आदर्श बर्बर। ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना। आदर्श बर्बर की मानव स्वभाव का चित्रण किसने किया है? रूसो ने किया है। आदर्श तो है लेकिन उसमें बर्बरता भी है। गलत काम वो कार्य नहीं करता लेकिन उसमें बुद्धि नहीं है। पशुओं के समान वो अपना जीवन व्यतीत करता है। अगला आगे बढ़ते हैं।
प्राकृतिक अवस्था, दूसरा है, दूसरा चरण प्राकृतिक अवस्था। हाब्स ने जहां प्राकृतिक अवस्था को आर्यजक्त की अवस्था बताई है, युद्ध की अवस्था बताई है, संघर्ष की अवस्था बताई है, लोक ने प्राकृतिक अवस्था को सद्भावना, सहयोग और शांति की अवस्था बनाई है, शांति की अवस्था बताई है। लेकिन जीन जैक्स रूसो का विचार हाब्स और लोक दोनों से अलग है, दोनों से भिन्न है। रूसो के मतानुसार, रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था वर्तमान सामाजिक सभ्य अवस्था से कहीं अधिक अच्छी है। रूसो का कहना है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो वर्तमान सामाजिक जो सभ्य अवस्था है उससे कहीं अधिक अच्छी है, और एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था है जिसमें वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन किया जा सकता है। रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था वर्तमान की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी है, अधिक अच्छी है। और इस प्राकृतिक अवस्था के आधार पर वर्तमान राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि रूसो प्राकृतिक अवस्था को अच्छी मानता है और एक ऐसी अवस्था मानता है जिसमें वर्तमान की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। रूसो के मतानुसार आदिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन, पशुतुल्य जीवन व्यतीत करता था। एकाकी और पशुतुल्य जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं सीमित थी। कैसी थी? सीमित थी, कम थी, ज्यादा नहीं थी, बिल्कुल कम थी। इसलिए वह कैसा था? पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। पूर्णतः संतुष्ट और सुखी था। कहीं किसी प्रकार का छोटे बड़े का भेद नहीं था। सब आपस में एक दूसरे को समान मानते थे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को समान मानता था। यह अवस्था जंगली अवस्था थी, लेकिन उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी। कैसी थी? उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी। उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी।
रूसो के मतानुसार, रूसो के मत में आदिम मनुष्य, आदिम मनुष्य एकाकी व जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं, उसकी इच्छाएं वह आवश्यकता कम थी, सीमित थी, कम थी, लेकिन वह पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट व सुखी था। कैसा था? सुखी था। यह अवस्था जंगली अवस्था थी, लेकिन उत्कृष्ट जंगली अवस्था थी। अच्छी थी कहने का मतलब, लेकिन जंगल की अवस्था थी, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान नहीं था, नैतिकता नहीं थी, पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था, लेकिन लड़ाई झगड़ा संघर्ष नहीं था। लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक न चल सकी। कारण तो बनता ही है, कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता ही है। कालांतर में अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ने के कारण और प्राकृतिक अवस्था की भिन्नता के कारण लोग अलग अलग जगहों पर रहने लगे, और अलग अलग जगह पर रहने के कारण प्राकृतिक समानता समाप्त होती गई। प्राकृतिक समानता समाप्त होते ही लोगों की शांति, सुख शांति काफूर हो गई, समाप्त हो गई, और लोगों की सुख शांति के काफूर होने में, नष्ट होने में सबसे बड़ा जो योगदान दिया वो दिया व्यक्तिगत संपत्ति ने। किसने दिया? व्यक्तिगत संपत्ति ने दिया। किसने दिया? व्यक्तिगत संपत्ति ने दिया। जैसे ही संपत्ति रूपी सर्प का जन्म हुआ, जैसे ही संपत्ति रूपी सर्प का जन्म हुआ, लोगों का सुख शांति नष्ट हो गया, और लोगों के मन में एक मोह ने जन्म लिया। किसने जन्म लिया? मोह ने जन्म लिया। जो आज के वर्तमान प्राणी के अंदर संपत्ति का बहुत बड़ा मोह है, हर कोई व्यक्ति संपत्ति के पीछे भाग रहा है। तो उस जमाने में भी रूसो ने कहा कि व्यक्ति के मन में एक मोह ने जन्म लिया, और वो मोह क्या था? संपत्ति। उनका मानना यह था लोगों का कि यदि हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, वो जमीन यदि हमारी हो जाती है तो हमारे बच्चों को जमीन ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, जमीन ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, और यहीं से ही संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जो शक्तिवान और बुद्धिमान थे, ताकतवर थे, उन्होंने अधिक जमीन प्राप्त की, अच्छी जमीन प्राप्त की। गरीबों को कम मिली, किसी को मिली ही नहीं,
किसी को मिली नहीं, और उसके कारण आगे जाकर अमीरों ने गरीबों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? अमीरों ने गरीबों के पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। तो गरीबों ने अमीरों के खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। गरीबों ने भी अमीरों के खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनको संपत्ति चाहिए थी, सुख चाहिए था, और यह सब षड्यंत्र उन्होंने प्रारंभ कर दिया किस प्रकार अमीरों को मारा जाए, उनकी संपत्ति को छीना जाए। यहीं से ही संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, चोरी, लूटमार, हत्या, अपराध का बाजार गर्म हो गया। बाजार गर्म हो गया। और इस असहनीय अवस्था से, इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति पाने के लिए कुछ व्यक्तियों ने क्या किया? अनुबंध किया, समझौता किया, और समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य की उत्पत्ति हुई। समझ में आई? व्यक्तिगत संपत्ति के कारण समाज में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया था, और लड़ाई झगड़ा जैसे प्रारंभ हुआ वैसे ही संघर्ष, हत्या, लूटमार प्रारंभ चालू हो गई। और फिर इस लोगों को यह अवस्था असहनीय लगी। निश्चित असहनीय था। हत्या, लूटमार जैसी अवस्था रहेगी तो वहां असहनीय अवस्था उत्पन्न हो जाती है, और उससे लोग मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढते हैं, और रास्ता ये ढूंढा, सबने मिलकर एक अनुबंध किया, समझौता किया, और समझौते से एक राज्य की उत्पत्ति हुई। सामाजिक समझौता, अनुबंध या सामाजिक समझौता। इस असहनीय अवस्था से मुक्ति पाने के लिए लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए, और उन्होंने अपने सब अधिकार समर्पण कर दिए। क्या कर दिए? सब अधिकार समर्पण कर दिए। लेकिन यह अधिकार किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वरन पूरे मानव समाज के लिए है। और एक सामान्य इच्छा की उत्पत्ति हुई, और उस सामान्य इच्छा के अंतर्गत लोग कार्य करने लगे। इस असहनीय अवस्था से मुक्ति पाने के लिए लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए, और अपने सभी अधिकार सौंप दिए। लेकिन यह अधिकार किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं, वरन संपूर्ण मानव समाज को
सौंपे गए। जिसके अंतर्गत किसकी उत्पत्ति हुई? सामान्य इच्छा की। किसकी? सामान्य इच्छा की। जिसके अंतर्गत सामान्य इच्छा की उत्पत्ति हुई। और लोग उस सामान्य इच्छा के अंतर्गत कार्य करने लगे। तो एक सामाजिक समझौते के तहत एक राज्य की उत्पत्ति होती है और इसमें लोग अपना एक नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं। नंबर 1, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत जो राज्य की उत्पत्ति है उसकी विशेषता यह है कि सामाजिक समझौते में सब व्यक्तियों ने समस्त प्राकृतिक अधिकार सामान्य इच्छा को सौंप दिए हैं। किसको सौंप दिए हैं? समस्त अधिकार सामान्य इच्छा को सौंप दिए हैं। समस्त अधिकार सामान्य इच्छा को सौंप दिए। दूसरा, व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। व्यक्ति को सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और सामान्य इच्छा जन कानून का स्रोत है। सामान्य इच्छा जन कानून का स्रोत है। रूसो ने तो यह भी कहा कि सामान्य इच्छा को मूर्त रूप देने वाली सरकार, सामान्य इच्छा को मूर्त रूप देने वाली सरकार यदि अतिक्रमण करती है, गलत कार्य करती है, तो उसे बेदखल किया जा सकता है, अपदस्थ किया जा सकता है, सत्ता से हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सामान्य हित की रक्षा करने के लिए यदि कोई सरकार निरंकुश कार्य करती है तो उसको हटाना जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जीन जैक्स रूसो के सामान्य इच्छा समझौता सिद्धांत का अध्ययन किया है। धन्यवाद।